Is what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of जनरल साइंस। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आ रही है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जो होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो एक ऐसा एलिमेंट होता है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है उनसे, जो मेलेबल होता है जिसको हम थिन शीट्स में बनाते हैं, और डक्टाइल जिसमें हम वायर्स में भी कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको आयरन बोला था मैंने, एल्युमिनियम बोला था, सिल्वर बोला था, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, पोटेशियम एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने आपको बोला था एक ऐसा मेटल बताओ जो कि जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, आप बोलोगे Hg, मतलब मरकरी होता है। मेटल जो होते हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। मतलब मैंने बोला था Cu2 पॉजिटिव अगर है तो दैट मीन्स इसने क्या, 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, इसलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, इसकी हार्डनेस है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन मैंने बताया था अल्कली मेटल्स जो कि सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद स्ट्रेंथ मैंने बताई थी, इसके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब इसको जो है यहाँ से अगर फोर्स लगाते हो, यहाँ से फोर्स लगा लेते हो तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जितना भी आप इसको खींच सकते हो आप खींचो, ये नहीं टूट जाता है ईजिली। आया समझ? तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको आयरन रॉड आपके पास होते हैं। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, सोडियम और पोटेशियम। इसका स्टेट जो होता है, ये जो होता है ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, सॉरी मेटल ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक इसमें मरकरी है जो कि लिक्विड होता है। ये मैं पीरियडिक टेबल की बात नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ पीरियडिक टेबल के उन एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये साउंड होते हैं, मतलब इसकी आवाज़ निकलती है, एक वॉइस निकलती है, रिंगिंग साउंड निकलती है, और इसलिए मेटल्स का भी दूसरा नाम है सोनोरस बोला जाता है इनको, और इनको यूज़ किया जाता है फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार विटार में हम इन वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, मेटल के वायर्स का। ये कंडक्शन में इसका रोल रहता है, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर आप देखोगे, ट्रांसफार्मर जो आप बनाते हो, या आप मोबाइल फ़ोन देख लेना, टीवी देख लेना, वहाँ पर कॉपर वायर्स का इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम का होता है, सो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। मेलेबल होता है, मतलब ये मेटल जो होते हैं ये मेलेबल होते हैं, मतलब अगर हम इसको बीट करेंगे, ऊपर से कुछ लोड अप्लाई करेंगे, हिट करेंगे, तो ये क्या शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, होता है, ठीक है। और डक्टाइल की बात करेंगे तो अगर हमें वायर्स बनाने होंगे हम इससे वायर भी बना सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये ज़्यादा होता है, इसमें एक्सेप्शन सोडियम हमें देखने को मिलता है। इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, इसका कलर भी जो होता है ये ग्रे इन कलर होते हैं, लेकिन गोल्ड और कॉपर इसमें एक्सेप्शंस हैं। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर गोल्ड आप देखोगे वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रेड कलर आपको देखने को, गोल्ड कलर जनरली आप बोलते हो ना गोल्ड कलर, लेकिन वो एक्चुअली वो मेटल जो ग्रे नहीं होता है। अरे बस ये गोल्ड कलर जैसे बोल रहे हो, ये गोल्ड कलर है, ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर का ऑलमोस्ट रेड टाइप जैसा होता है। अब यहाँ पर आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आप बोलोगे सर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने बताई, हार्डनेस है इसका, इसकी जो है स्ट्रेंथ भी हमने बताई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन A B C D ऑल ऑफ द, आप उस तरीके से चेक करोगे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कौन सी केमिकल। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जितने भी मेटल्स हैं ये होता है M मेटल, और इसको मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगा। डेफिनेटली जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा क्या बनेगा, आप बोलोगे सर एक तो मेटल बनेगा और यहाँ पर मैं ऑक्साइड लिखूंगा, ऑक्सीजन से निकलेगा ऑक्साइड, तो दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। नंबर फर्स्ट, मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये लिखा भी है मेटल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो ये इसकी एक केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आपको बोला है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्ट टू मेटल ऑक्साइड्स। जो भी मेटल्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि मैं क्या लिखता हूँ, सपोज सोडियम जो है ये एक मेटल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाएगा, Na+O2 मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ मैंने मिलाया, आप क्या बोलोगे सर NaO2 बन जाएगा, ठीक है।
सोडियम ऑक्साइड, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। रिएक्शन विथ, यहाँ पर आप बोल सकते हो रिएक्शन विथ पोटेशियम, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम को किसके साथ, पोटेशियम का मतलब के होता है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये नेसेंट ऑक्सीजन, ओ से नहीं जोड़ना है इसको O2 से जोड़ना है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। तो पोटेशियम को जब जोड़ते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है पोटेशियम ऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है मेटल को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनेगा। एक एग्जांपल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब आप एक मेटल कौन सा है, पोटेशियम, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे सर पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगा, KO, ये पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 लिखता हूँ, क्यों, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 आना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 आ गए, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम तो यहाँ पर 4 आ गए, ठीक है, पोटेशियम तो 4 आ गए। आप बोलोगे ये पोटेशियम के सामने 2 है, देखो ये सामने वाला 2, देखो मैंने लिखा 2KO, ये 2K का भी है और ये 2O का भी है, मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, 2KO और यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ये 2K का तो है और ऑक्सीजन का भी है, मतलब ये एक्चुअली ये 2 मतलब K2 भी है और O2 भी है, लेकिन ये 2 जो है ये भी K का है, तो ऑलरेडी K के तो 2 थे और ये हो गया और 2, दैट मीन्स कितना हो गया 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको 4 करना चाहिए। तो दैट मीन्स जहां पर भी जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं प्रोडक्ट्स के बराबर। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट का मतलब जो लेफ्ट साइड में होता है और एरो के बाद उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर 4 टाइम्स पोटेशियम है, यहाँ पर देखो 4 टाइम्स पोटेशियम है या नहीं है, हाँ सर है, K2K मतलब होता है 4 टाइम्स पोटेशियम, 2 ये और 2 ये, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, आप देखो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, 2 है, ये ऑक्सीजन है और सामने 2 है, ये वाला 2 ऑक्सीजन 2 है। तो पोटेशियम को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, सोडियम का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर Na, रिएक्ट किसके साथ करोगे, ऑक्सीजन के साथ। जनरली आप ऐसे रखोगे याद, वो क्या आपको देगा, आप बोलोगे सर वो हमें मिलेगा सोडियम ऑक्साइड, NaO आपको मिलना चाहिए, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, आप बोलोगे सर अगर देखोगे तो हमने O2 मिलाया, ऑक्सीजन 2 आनी चाहिए, तो वो 2 आप यहां पर रखोगे, तो दैट मीन्स बन गया ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये 2 तो Na के पास आ गया, लेकिन Na तो क्या है, Na क्या है, Na के सामने भी कुछ आना चाहिए ना, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स Na को जब जोड़ते हो ऑक्सीजन के साथ तब बनता है ट्वाइस Na2O आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे 4 टाइम्स सोडियम है और यहाँ पर भी 4 टाइम्स सोडियम है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑक्सीजन है। मतलब मेरा कहने का जब आप 4 टाइम्स सोडियम को जोड़ते हो किसके साथ, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, तब आपको बनता है सोडियम ऑक्साइड Na2O आप लिख सकते हो, ठीक है। और सामने ट्वाइस, इसको बोलते हैं सोडियम का ऑक्साइड होता है, देखो ऑक्सीजन साथ साथ है, ठीक है। इसी तरीके से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एटस्ट्रा आर नोन एज अल्कली मेटल्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है, अल्कलीज, ALKALI, अल्कली मेटल। लिथियम Li होता है, पोटेशियम K होता है, सोडियम, इनको नाम दिया जाता है, ये अल्कली मेटल्स होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स, आपको लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये 3 याद रखो। अल्कली मेटल्स का काम क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं विग्रस विद ऑक्सीजन, वो अच्छे खासे तरीके से ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। जैसे हमारे पास हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है ना, HB जिसको बोला जाता है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ अच्छी खासी होती है और इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी अच्छी खासी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको ज़्यादा एफिनिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी यही एग्जाम्पल अगर आप समझोगे, यहाँ पर सोडियम की एफिनिटी या जो भी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम या जो जिनको अल्कली मेटल्स बोला, जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरीके से रिएक्ट होते हैं विग्रस तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन। अब कॉपर को मैं लेता हूं, कॉपर का मतलब Cu, किसके साथ मिलाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, आपको मिलता है ट्वाइस CuO, मतलब ये बनता है आपको कॉपर ऑक्साइड। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, ये O हैं और ये 2 हैं, लेकिन कॉपर के भी 2 हो गए तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स ट्वाइस कॉपर को मैंने जोड़ा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म दी गई है, यहाँ पर एक और लाइन है सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है Ag होता है गोल्ड। सिल्वर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से हो गया लेड, Ag गोल्ड हो गया,
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, अभी देखूंगा मैं, डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन। यहाँ पर बोलना है आपको सिल्वर हो, गोल्ड हो, ठीक है, सिल्वर आप सिल्वर इस्तेमाल करते हो ना, सिल्वर का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल या प्लेटिनम का, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते, ठीक है। इवन एट हायर टेम्परेचर्स, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है तब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत कम रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। देखो मेटल हो गया एम, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, और वाटर हो गया आपको H2O, है ना, वाटर हो गया H2O। जब आप मेटल्स को ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, वहां पर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। देखो OH जो होता है ना, ये ऑक्साइड हो गया, लेकिन OH जो है ना, ये हो गया हाइड्रो ऑक्साइड। मेरी बात समझ आ गई, ये हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। OH का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। अगर ये H होगा तो ये हाइड्रोजन होता है, लेकिन मैं इसके साथ OH जोड़ूंगा, तो OH जोड़ूंगा H के साथ, ये हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हाइड्रो ऑक्साइड होता है और ये हाइड्रोजन होता है और ये ऑक्साइड होता है, ये तो आपको पता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है मेटल्स को वाटर के साथ। मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। मतलब बोला जाता है जब आप मेटल को किसके साथ रिएक्ट करते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, एक तो आपको मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, मतलब MaOH, MOH, M हो गया मेटल, OH हो गया हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है और यहाँ पर H हमें मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, क्लियर हो गया है, ये हमें पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, हम एग्जांपल्स के ज़रिए से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बहुत सारे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। हाउएवर अल्कली मेटल्स रिग्रेसली रिएक्ट विथ वाटर। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको अभी बोला था, यहाँ पर क्या मैंने बोला था, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जो अल्कली मेटल्स हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से, विग्रस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर देखोगे ना, वाटर के साथ, यहाँ पर भी बोला जाता है अल्कली मेटल जो होता है, ये भी वाटर के साथ भी अच्छी खासी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल एंड वाटर, हम क्या लेते हैं, सोडियम। सोडियम का मतलब क्या होता है, Na। किसके साथ कंबाइन करना, वाटर के साथ, H2O के साथ, वहाँ पर आपको क्या बनता है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है, H2। यहाँ पर क्या बना, H2। यहाँ पर H कितने हो गए, आप बोलोगे सर H एक हो गया, यहाँ पर H2, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया NaOH। तो दैट NaOH मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, NaOH यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया, सॉरी Na और वाटर कंबाइन किया, NaOH बना और H2 गैस। तो मैंने पहले बोला आपको, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना, देखो ये मेटल था, सोडियम क्या था, ये मेटल, OH जोड़ा तो क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, और H का मतलब होता है H2 हाइड्रोजन गैस। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले लो, हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, ये पूरा हमें क्लियर हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा था मैंने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, Na प्लस H2O। ये आपको क्या मिला, आप बोलोगे सर NaOH हमें मिला और मिला H2, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर। कैल्शियम को रिएक्ट करो वाटर के साथ, सीधा आपने कैल्शियम लिया और 2 टाइम्स वाटर आपने लिया, दो टाइम्स वाटर लिया, ये आपको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOHO2, ठीक है, CaOH, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, और ट्वाइस हाइड्रोक्साइड है, प्लस आपको पता है हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर CaO होता तो कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन ये CaOH तो जनरल से हाइड्रो ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना हाइड्रो और ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रो और ऑक्साइड का मतलब OH होता है, एक हाइड्रोजन भी साथ है और ऑक्सीजन भी साथ है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखो, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। मैग्नीशियम हो गया Mg और वाटर हो गया हमारे, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, एक ही पैटर्न पे सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर के साथ मिला दिया, ये क्या बनेगा आपको, एक बन रहा है आपको Mg और हाइड्रोक्साइड बनेगा, OH बनता है, होल ट्वाइस प्लस H2। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये जो है इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो दैट मीन्स जब भी आपको पूछा जाएगा, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, और दूसरा जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, आपको बोलना है मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। बस यहाँ पर OH, यहाँ पर O था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर वाटर था, बस यही फ़र्क था। ये एक्चुअल एक क्रक्स आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है।
समझ आ रही है बात? तो ये आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ वाटर आप जोड़ो यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ जब आप वाटर लगाते हो H2O, आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमें देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिलता है और यहाँ पर H2 भी मिलता है, हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ वाटर, एल्युमिनियम मेटल जो है वाटर के साथ, ये एल्युमिनियम होता है और H2 होता है वाटर, ये हमें देता है Al2O3 हमें देता है, मतलब एल्युमिनियम O3 का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब इसको ट्वाइस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो हमें एल्युमिनियम को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। Al2 है ना, तो यहाँ पर ट्वाइस एल्युमिनियम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर O3 है, ठीक है। O जो है वो 3 है, यहाँ पर देखो O3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप करोगे इसको 3, ठीक है। और उसके बाद ट्वाइस H2, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ठीक है। आपको रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं पूछी जाएगी, बट इतना आपको अंदाजा एक लगना चाहिए कैसे बैलेंस भी किया जाए, बट नहीं पूछा जाएगा आपको बैलेंसिंग। रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर, जिंक का मतलब क्या होता है? Zn, इसको वाटर के साथ मिलाओ H2O, ये आपको क्या देता है? आपको बोला जिंक और ऑक्साइड देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपको बोला था जब हम क्या करते हैं, हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एक और मेटल है जिसको आयरन बोला जाता है, आयरन का मतलब Fe, इसको वाटर के साथ जोड़ो, H2O के साथ जोड़ा आपने, आपको क्या बनता है? आपको बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4, जिसको आयरन ऑक्साइड Fe और O है यहाँ पर, इसको बोला जाता है आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, दोनों देखो क्वेश्चन है, कैल्शियम भी हैवी है और मैग्नीशियम भी जो है हैवियर है, मतलब इसकी जो डेंसिटी जो है आप बोल सकते हो यह हैवी है, किससे? आप बोलोगे वाटर से। मतलब अगर आप देखो ये पानी है, पानी में अगर आप स्टोन डालोगे, स्टोन हैवी होता है एज कम्पेयर टू वाटर से, स्टोन कहाँ चला जाएगा? ये बॉटम पे चला जाएगा। कैल्शियम भी इसी तरीके से, कैल्शियम भी स्टोन की तरफ आप बोल सकते हो इसका हैवी होता है, ठीक है, किससे? वाटर से। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पानी में नीचे नहीं चला जाता, ये इसके ऊपर फ्लोट करता है, जैसे एक बोट या शिप फ्लोट करती है वैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करता है पानी के ऊपर, इवन दो इसका ये हैवी होता है किससे? पानी से, बट स्टिल ये फ्लोट करता है। अदरवाइज ये कहाँ जाना चाहिए? बॉटम पे, लेकिन ये बॉटम पे नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा क्या है ये हम देखेंगे, ऐसा एक फेनोमेनन होता है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर द वाटर डिस्पाइट ऑफ हैविंग हैवियर वेट, आप बोल सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ओवर वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस मैंने लिया, यहाँ तक वाटर था, ये कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम, ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। बिकॉज हाइड्रोजन गैस इवॉल्वड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्वड व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट वाटर, क्योंकि जब ये मेटल था, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होता है ना, यहाँ पर क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और ये बबल्स के फॉर्म में होता है ये गैस, विच स्टिक्स अप ऑन द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस के साथ रहता है, और मेटल क्या करता है? ये फ्लोट करता है। मतलब शॉर्ट में ये कहने का मतलब है, ये अगर पानी की वाटर है या ओशन आप ले लो, ये वाटर है, यहाँ पर आपने एक मेटल लिया, एक कैल्शियम है और दूसरा मेटल आपने लिया मैग्नीशियम है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये वाटर होता है ना, कैल्शियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। लेकिन यहाँ से क्या होता है आपको पता है, जब भी कैल्शियम या मैग्नीशियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिलीज क्या होता है? यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? आप बोलोगे सर रिलीज हो जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और ये हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर स्टिक रहता है? इस मेटल के साथ स्टिक रहता है। जब मेटल के साथ स्टिक रहता है, ये इस मेटल को नीचे नहीं जाने देता है, ये मेटल को फ्लोट करवा देता है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बबल्स के फॉर्म, ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है ये बबल्स के फॉर्म में होता है, ये लिखा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, जिसकी वजह से मेटल फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो कैल्शियम को वाटर के साथ मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और एक्वस AQ का मतलब ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना, ये लिक्विड का मतलब होता है। अगर ऐसे होता है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये पानी है, यहाँ पर देखो CaOH, एक्वस का मतलब लिक्विड के फॉर्म में, ये एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर H2 लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखा गया? गैस का मतलब ये ऐसे गैस जो है जैसे ऑक्सीजन गैस होता है।
कैल्शियम हमने सॉलिड लिया, ये आपको पता है कैल्शियम हमें सॉलिड फॉर्म में ही लेना है क्योंकि कैल्शियम जो होता है ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। और वाटर आपने लिया है, वाटर तो हम लिक्विड के फॉर्म में लेते तभी तो रिएक्शन हो जाएगी। आया समझ? ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा इस पॉइंट से। अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और रिएक्ट वेरी स्लोली। बाकी मेटल जितने भी हैं ये पानी के साथ नहीं मिलते हैं, या अगर मिलते भी हैं बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। अब कौन कौन सा मेटल जो पानी के साथ नहीं मिलता है? लेड होता है आपके पास, कॉपर है आपके पास, सिल्वर है आपके पास, गोल्ड है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड्स वाटर में बी। रिएक्टिविटी क्या होगी? क्या ये पहले में आ जाएंगे ऑर्डर में जितने भी मेटल्स हैं, क्या ये पहले आ जाएंगे लेड, कॉपर, सिल्वर, या बाद में आ जाएंगे? आप बोलोगे सर ये लास्ट पे आ जाएगा क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर पूछा जाएगा ना आपको, मेटल्स जो है जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन बताओ वाटर के साथ क्या है, एक ऑर्डर आपको बताना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन दिखाता है? आप बोलोगे सबसे पहले पोटेशियम, दैट मीन्स ये वाले, और लास्ट वाला मैंने ये वाला पोर्शन बोला था, ये रिएक्ट होते हैं, अगर होंगे तो स्लो रिएक्शन दिखाते हैं, अदरवाइज ये रिएक्ट भी नहीं होते। तो दैट मीन्स ये चार आप लास्ट पे याद रखोगे, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, और लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो है ये लास्ट पे ही आ जाएगा। बाकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे जो है ये पहले आ जाए, एल्युमिनियम, जिंक हैं, ये पहले ही आ जाएंगे। आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। नेक्स्ट हम करेंगे वो हमारा रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। जो भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट। मैंने पहले बोला आपका एसिड होता है आपके पास, एसिटिक एसिड हमारे पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं हमारे पास, एसिटिक एसिड है। तो हम मेटल्स को एसिड्स में डालेंगे, देखते हैं क्या बनेगा एसिड्स का, ठीक है, क्या बनेगा इन मेटल्स का। वहाँ से हमें नमक मिलता है, साल्ट मिलता है, आप इस तरीके से समझोगे। तो ये पता होनी चाहिए आपको, माइंड में चलना चाहिए, वाटर के साथ होता है तो क्या होता है, पानी के साथ होता है क्या होता है, एसिड में डालोगे मेटल को तो मेटल का क्या हो जाएगा, इंसान जाएगा इसमें एसिड के अंदर, इंसान का क्या हो जाएगा, इंसान पानी में जाएगा तो हमें क्या होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।